फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज महाकुंभ का डे सेकेंड और हम लोग इस टाइम वीडियो शूट कर रहे हैं, यानी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ 6:45 बजे लगभग, क्योंकि सारे कामों से, यानी काम तो ज़्यादा था ही नहीं घर में, क्योंकि कुछ रात में खा पी के अच्छे से आ गए थे। सुबह फ्रेश होकर बस उठ के और छोटे छोटे बैग पैक करके हम लोग को निकलना था संगम नगरी के लिए, नहीं संगम स्नान करने के लिए। तो फर्स्ट डे में मैंने स्नान नहीं किया था, सारी जगह घूमा था, उसका वीडियो मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। तो झटपट से निकलेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम लेट हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सारे बच्चे लोग अच्छे से रेडी हो चुके, ऑलमोस्ट बाहर निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं, मेरा ससुराल रामबाग में पड़ता है, साउथ मलाका में। तो वहाँ हमने रुके हुए थे, हस्बैंड आए थे तो थोड़ी सी साफ़ सफाई कर ली थी, क्योंकि मेरे सासू से दो एक्सपायर हो गए तो नहीं रहते वहाँ पास, तो घर गंदा रहता है। तो इस वजह से हम लोग ने प्लान किया तो चलो रात में टेंट में ना रहकर घर में ही स्टे करते हैं। तो वन डे सब लोग यहीं स्टे किए थे। तो ये आ गया है डॉट का पुल, यहीं से अंदर जाने का रास्ता हमारा ससुराल का पड़ता है। उसके बाद से हम लोग कार पे बैठे, कार में बैठने के बाद अब जाएंगे हम लोग संगम नगरी। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो उसके बाद हम लोग पहुँच गए हैं नैनी पुल में। आप देख सकते हैं सुबह का व्यू कितना अच्छा लगता है। अभी तो आपको भीड़ नहीं दिख रही, मगर धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो सुबह ही कोशिश करें स्नान करने के लिए। अब तो महाकुंभ समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि आज है 25 और कल है 26, यानी महाकुंभ का लास्ट डे हो जाएगा। उसके बाद भी आप देख सकते हैं कितने लोग एक्साइटेड है महाकुंभ स्नान करने के लिए। तो हमारी गाड़ी पूरी अरेल घाट तक, स्नान गंगा स्नान तक तो नहीं पहुंच पाई घाट तक, मगर थोड़ी दूर हम लोग को ज़्यादा नहीं चलना पड़ा, 800 से 900 किलोमीटर की दूरी पर चलना पड़ा। तो काफ़ी धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा सा आने लगी। भीड़ अचानक से आ जाती है तो आपको पता ही नहीं चलता, जैसे पानी का बहाव होता है ना, वैसे अचानक से आ जाती। तो ऐसे ही सिचुएशन कुछ हमारे साथ भी हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने एक लाइन बना ली ताकि कोई भी बच्चे और बूढ़े पिछड़ने ना पाए। एज में मम्मी ही मेरी ज़्यादा थी, बाकी सब लोग तो यंग ही थे, तो एक दूसरे का साथ पकड़े हुए थे। तो हम लोग गंगा घाट के पहुंच गए हैं, अरेल घाट में, जहां काफ़ी अच्छे से पानी था, भीड़ ज़्यादा नहीं थी ना। क्राउड होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, तो उतनी ज़्यादा क्राउड नहीं थी। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि चलो नाव बुक कर लेते हैं। नाव बुक करने के बाद बीच में संगम में डुबकी लगाएंगे और काफ़ी अच्छी फीलिंग्स आएंगी। तो मेरे हस्बैंड गए हैं नाव को बुक करने के लिए, लेकिन बहुत ही मुसीबत के बाद ये नाव हम लोग को मिल ही नहीं पाई, क्योंकि हर एक पर्सन का 2000 चार्ज कर रहा था। मेरे हस्बैंड ने 2 से 3000 रुपये बोल भी दिया, मगर उसने डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं किया। बोले पर हेड 2000 रुपीज़ ही आएगा। कुछ लोग तैयार भी हो गए थे, मगर कुछ लोग रेडी नहीं हुए थे। तो हम लोग ने सोचा चलो हटाओ, यही स्नान कर लेते हैं, सारी जगह अमृत स्नान और अमृत आपको मिल ही जाएगा। तो बच्चा मेरा अच्छे से नहावा के रेडी हो चुका है। रेडी होने के बाद फिर उसने अच्छे से चंदन लगा ली, मैंने छोटा सा टीका ही लगाया। धूप काफ़ी अच्छी तेज हो गई, तो यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ भी हो रही थी कि आप 100 रुपये फीस दीजिए और 100 रुपये में आप 1 मिनट तक अच्छे से हैंग कर लेते हो तो आपको 100 रुपये रिटर्न हो जाएगा। 2 से 2.5 मिनट कर लेते हो तो 1000 रुपये मिलेगा। तो वो एक्टिविटीज़ बच्चा कर नहीं पाया, मतलब पैसे हमने जमा ही नहीं किए थे। उसके बाद काफ़ी दूर चलना पड़ रहा था। अरेल घाट वाला ये रास्ता था जहाँ आपको बाहर निकलने के लिए। तो मम्मी मेरी थोड़ी सी थक गई थी, थकावट हो गई थी, और वैसे भी गंगा स्नान करने के बाद शरीर भारी हो जाती है। तो हम लोग को पहुँचना था लोहे वाले पुल के पास, क्योंकि हमारी कार यहीं पास खड़ी हुई थी। तो झटपट से हम लोग रिक्शा में बैठे। रिक्शा में बैठने पर हेड 100 रुपीज़ ले रहा था, तो काफ़ी अच्छी कमाई हो रही थी। उसके बाद हम लोग पहुँच गए लोहे वाले पुल में, अपनी कार में बैठे। कार में बैठने के बाद ही हम लोग पहुँच गए कोठा पारचा, जहाँ सबको लगी थी जोरों की भूख। तो सब लोग ने पेट पूजा करी अच्छे से। चाट की काफ़ी टेस्टी बना हुआ था, क्योंकि अंदर कोई यकीन नहीं होता कि मिले ना मिले, इसलिए पेट पूजा बाहर ही कर ले। उसके बाद हम लोग पहुँच गए, झूसी पकड़ते हुए आ गए हैं हम लोग नैनी को क्रॉस करते हुए। झूसी में आ गए सेक्टर 5 और 6, जहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने वाली हूँ। यहाँ बहुत सारे जो पंडाल लगे होते हैं बाबाओं के, वहाँ आप देखने को मिल सकता है। तो ये राजस्थानी वागनों का चल रहा था, यहाँ कथा चल रही थी, उसके बाद भोजन भी चल रहा था। तो प्रसाद हम लोगों ने ग्रहण किया, कुछ दान दक्षिणा भी की। अंदर का लोकेशन भी मैंने आपको दिखा दिया है। सब कुछ एकदम गाँव जैसा फील सा रहा था। गाय वाय थी, झोपड़ी थी, हवन वगैरह चल रहे थे। तो ये सरस्वती सदानंद जी का ये लगा हुआ था पंडाल, मगर बाबा जी नहीं थे, बस पंडाल ही लगा था। और ये वो ऐसा वाला लोकेशन है जहाँ आपको रेंट में अगर टेंट लेना हो तो आप ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा सा सजा हुआ था, बना हुआ था। ये श्याम खाटू जी का पंडाल लगा हुआ था। इस पंडाल में आप आके दर्शन कर सकते हो, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे पंडाल लगे थे। वैसे बसंत पंचमी के पहले जो बड़े बड़े लोग होते हैं, साधु महात्मा, वो चले जाते हैं। उसके बाद हम लोग क्रॉस करते हुए आ गए हैं गंगा घाट से। क्रॉस करते हुए हम लोग घर की तरफ निकलेंगे। रास्ते में जो जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, आप गाड़ी हम लोग रोक के देख ले रहे थे, क्योंकि मैक्सिमम गाड़ी हमारी पहुंच गई थी, ज़्यादा भीड़ नहीं थी।
उसके बाद देख सकते हैं शाम का व्यू कितना अच्छा था। और ये असम के लोग जो थे काफ़ी अच्छा सा उनका प्रोग्राम चल रहा था, मतलब रास्ते में जाते जाते हम लोग को दिख गया था, तो काफ़ी अच्छा सा उनका डांस प्रोग्राम चल रहा था। मैंने कहा थोड़ी सी क्लिप आपको भी दिखा दी जाए, क्योंकि ऐसी ही चीज़ें आपको संगम नगरी में ही देखने को मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें, हर तरह के कल्चर, हर तरह के चीज़ें, हर तरह के इन्वायरमेंट आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। तो रास्ते में पड़ गया था कलाग्राम, जो सेक्टर 6 में पड़ता है। तो हम लोग ने सोचा कि गाड़ी को यहीं रोक के थोड़ा सा अंदर का भी देख लेते हैं। तो काफ़ी बड़ा बना हुआ था, आपको अगर धीरे धीरे देखेंगे तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पेस में ये बना हुआ था। तो अंदर जाने के लिए कोई चार्जेस नहीं थे, काफ़ी हाईलाइटेड था। आपको ओरिजिनल चीज़ें भी कैसे चीज़ें होती हैं, कृषि से रिलेटेड हो गई, कोई डांस प्रोग्राम हो गया, कल्चर प्रोग्राम हो गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम ये चल रहा था, राधा कृष्णा जी का डांस चल रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें अंदर चल रही थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो इस बार का महाकुंभ जो घूमने और स्नान के अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को भी मिलेगी। तो ये दीदी आगे आगे जा रही थी अपनी बेटी को दिखाते हुए। तो बहुत ज़्यादा तो हम लोग नहीं घूम पाए थे, क्योंकि लगभग बज गया था शाम को 7:30। तो इस वजह से मौसम भी ठंडा हो गया था और हम लोग निकल पड़े घर की तरफ। घर पे निकलते निकलते हम लोग सोचे कि इलाहाबाद में ही रुक जाएंगे, क्योंकि सुबह दिल्ली की ट्रेन थी। मगर अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा क्राउड था कि हम लोग घर, यानी जो हम लोग को रामबाग पहुँचना था, जिस भी रास्ते से जा रहे तो जाने नहीं दे रहा था। फिर फाइनली ड्राइवर ने डिसाइड किया, अब दीदी आप घर मत जाइए, चलिए भरवारी यानी मायका जाना पड़ गया हम लोगों को। हस्बैंड और बेटा तो वहीं उतर के थोड़ा बाहर का घूमते घूमते धीरे धीरे वो पैदल पहुंच गया, और हम लोग कार में बैठने की वजह से अपने रामबाग तक पहुंचना मुश्किल हो गया। तो फाइनली पहुंच गए भरवारी, और टाइम हो गया था 3:15 बज गया था, नहीं सुबह भोर हो गई थी। उसके बाद हम लोग 4 बजे सोते सोते 4 बज गए। फिर सुबह आप देख सकते हैं 9 बज गया, बच्चे सो रहे थे। उसके बाद हम लोग उठे, नहाए धोए, क्योंकि हम लोग की ट्रेन थी 2 बजे की। तो झटपट से थोड़ा खाना वाना बनाया, भाभी ने पूरी सब्जी बना के दी। तो हम लोग आ गए सूबेदारगंज। पहले तो गए जंक्शन में हम लोग को ट्रेन पकड़नी थी। ट्रेन 3 से 4 घंटे लेट थी, तो हस्बैंड ने डिले कर दिया कि चलो रहने दो। संगम में जो स्टेशन था जंक्शन, वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से हम लोग कार पकड़े, ऑटो लिया, ऑटो से फिर आ गए सूबेदारगंज। और उसके बाद हम लोग ट्रेन में बैठते हुए, ऑटो में बैठते हुए पहुँच गए दिल्ली, और ये आ गए हैं घर। तो फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही मज़ा आया, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, भीड़ थी, लेकिन सब लोग के साथ घूमने का मज़ा ही अलग आता है। तो फ्रेंड्स फाइनली वीडियो को कहते हैं यहीं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग एंड वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। तो ये वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और कल है शिवरात्रि, तो कॉमेंट में आप हैप्पी शिवरात्रि जरूर लिखिएगा। भोलेनाथ की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो इस तरह की वीडियो अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा मैं आपके लिए कैसे वीडियो लाए, और मेरी वीडियो में आपको क्या अच्छी लगती है वो जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।